Hello friends, welcome back to my channel Easy Learn. Today we are going to discuss a very simple chapter of CA Final SFM, that is portfolio management. तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो सबसे पहले हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि चैप्टर किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद स्टडी मेट के जो भी आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उससे हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलते अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मतलब समझिए पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। सर पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। इट मींस कि आपको अपना फंड्स को यूज करना है या इन्वेस्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। आपके दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। या तो आप सपोज आपका एग्जांपल, आप में 1 लाख रुपीज है, आपने पूरा पूरा अपना फंड इन्वेस्ट कर दिया एक ही पर्टिकुलर शेयर्स पर। या दूसरा तरीका क्या है, एक 1 लाख रुपीज है उसको आपने इन्वेस्ट किया डिफरेंट सिक्योरिटीज पर। आइदर आपने बॉन्ड्स में यूज करा, आइदर आपने म्यूचुअल फंड में यूज करा, एफडीज में यूज करा, ठीक है, या डिफरेंट टाइप के शेयर्स खरीदे आपने। तो उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करा, आपने पोर्टफोलियो बनाया उसका, तब जाकर इन्वेस्ट किया। उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बनाने करने से, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, कि कम से कम रिस्क हो और ज्यादा रिटर्न मिले हमें। इट मींस कि अगर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज पे आपका अगर लॉस भी होता है तो वो लॉस आपको सारे सिक्योरिटीज में जो भी इन्वेस्ट किए हैं उससे सेटअप हो सके। तो ये मतलब हुआ हमारा पोर्टफोलियो का। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो चैप्टर। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज अ प्रोसेस of selection of bundled of security with the objective maximizing return and minimizing risk। ठीक है, तो ये मतलब हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ते हैं, रिटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। तो रिटर्न जो होती है, जैसा आप हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट वो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में पढ़ा था कि रिटर्न का मतलब क्या होता है, प्राइस एंड माइनस प्राइस बिगनिंग प्लस एनी इनकम डिवाइड बाई प्राइस बिगनिंग। इट मींस कि जो भी प्राइस एंड जो एंड में हुआ और बिगनिंग में हुआ, इससे क्या हुआ, ये तो हमारा हो गया कैपिटल गेन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैपिटल गेन, और ये हो गया हमारा डिविडेंड। एन इनकम मतलब कोई और भी कुछ डिविडेंड मिला या और अदर इनकम मिली, तो उससे ये हमारा हो गया डिविडेंड। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिटर्न जो होती है, दो टाइप की रिटर्न्स होती हैं आपकी, एक एवरेज रिटर्न होती है, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है। एवरेज रिटर्न का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन फ्यूचर डाटा। तो एवरेज रिटर्न का मतलब क्या है, एवरेज रिटर्न का मतलब वही है कि टोटल नंबर रिटर्न्स, टोटल जो रिटर्न्स है डिवाइड भी कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स है। तो यही कर रहे हैं 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 60 डिवाइड भी 5 कर दिया, 34% आपका एवरेज रिटर्न आ गया। इक्वेशन क्या हुई, रिटर्न ईयर 1, रिटर्न ईयर 2, रिटर्न ईयर 5 पे कर देंगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसको कर देंगे। तो जो अगर पास डाटा है उसको तो एवरेज करेंगे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही आपका अगला कॉन्सेप्ट, ये बेस्ड ऑन फ्यूचर डाटा क्या है, तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, R1 इंटू P1, R2 इंटू P2, जितने भी है Rn Pn तक कर दिया, और आपको पता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। इट मींस अगर चांस है फेलियर के 60% के, सक्सेस होने के भी चांस 40% के होंगे। तो इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं पोर्टफोलियो के। सबसे क्वेश्चन नंबर 5, जहां से आपको स्टडी मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब क्या है, लॉस होता है क्या या प्रॉफिट होता है? मैं कहूंगा रिस्क का मतलब होता है फ्लक्चुएशन करना या वेरिएशन होना, कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में कितनी वो फ्लक्चुएट हुई है, क्या उसमें कितना वेरिएशन आया है, हम पे गिवन में कितना रिटर्न था, और एवरेज उसका एवरेज करके भी उसका क्या रिटर्न आया है, तो मतलब कितना वेरिएशन आया, कितने चेंजेस आए हैं उस सिक्योरिटीज में। तो वो है हमारा रिस्क। रिस्क जो होता है वो 3 तरीके से निकल सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से, वेरिएंस है, और कोएफिशिएंट वेरिएशन। वेरिएशन तो कुछ नहीं, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा हमारा। और कोएफिशिएंट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, हर एक रिटर्न में कितना आपको रिस्क मिलना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज क्या है, तो बेस्ड ऑन पास्ट डाटा स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क। तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न डिवाइड बाई एन। जो भी आपको गिवन है रिटर्न और आपने जो एवरेज किया,
उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, कितने चेंजेस आ रहे हैं उस चीज में, वही हमारा रिस्क हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या है, इज द मेजर टोटल रिस्क। हमने टोटल रिस्क कर लिया और उसको सम कर दिया कि भाई टोटल रिस्क कितना आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर कर दिया तो हमने रूट लगा दिया इसका, ठीक है। और एवरेज है तो हमने डिवाइड बाई एन कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन बी जीरो बट नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और आपका गिवन रिटर्न और माइनस एवरेज रिटर्न को हम लिख सकते हैं डी, ये जो कि लिखा है हमने डी, दैट इज डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्यूचर डाटा और प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी गिवन जो भी इसमें जैसा हमने करा था, गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न डिवाइड बाई एन, ठीक है, कर देंगे। उसमें क्या करा हमने, गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर कर दिया इनटू प्रोबेबिलिटी कर दी, ठीक है, और रूट चढ़ा दिया। तो मतलब क्या है, एन की जगह प्रोबेबिलिटी लगा दी एक्सपेक्टेड रिटर्न में, और एवरेज की जगह एक्सपेक्टेड कर दिया। खाली सेम है ये दो, फ्यूचर की जगह एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। और गिवन रिटर्न आपको पता है, गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, समेशन डी, जो कि मे नॉट बी जीरो। वेरिएशन कुछ नहीं, वेरिएशन क्या है, जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। हायर द वेरिएंस हायर द रिस्क, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, हर एक रिटर्न, हर एक रिस्क पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, देखो हर एक रिटर्न पर कमाने के लिए हर एक का रिस्क लेना पड़ रहा है। जैसे कि एक लिमिटेड कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया तो उसमें मुझे एवरेज रिटर्न मिल रहा है मुझे 10 रुपए का, और रिस्क मिल रहा है 10 का। तो आपको क्या कह सकते हैं, 10 10 बाई 10 क्या है, 1 इक्वल 1 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हर एक रिटर्न कमाने के लिए मुझे एक का रिस्क लेना पड़ रहा है। और इसमें क्या है, हर एक रिटर्न कमाने के लिए मुझे दो का रिस्क लेना पड़ रहा है। तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी लिमिटेड जो होगी वो हाई रिस्क है। तो हेंस वी कैन से हायर, जब जितना ज्यादा कोएफिशिएंट वेरिएशन होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो कोएफिशिएंट वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये कर देंगे। कोएफिशिएंट वेरिएशन क्या है, इसमें क्या करा था हमने, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज रिटर्न करा था, उसमें क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न कर देंगे। प्रोबेबिलिटी है तो एवरेज तो आएगा नहीं, इसमें इसमें एक्सपेक्टेड आएगा तो एक्सपेक्टेड से कर दिया। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 11, रूल ऑफ डोमिनेंस इन केस ऑफ सिलेक्शन बिटवीन टू सिक्योरिटीज। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें टाटा मोटर्स में मैंने इन्वेस्ट किया तो उसमें एक 10 का रिस्क आ रहा है और रिटर्न आ रहा है 20 का। और एक रिलायंस में करा मैंने तो उसमें 10 का रिस्क आ रहा है और रिटर्न आ रहा है 20 का। तो कौन सा बेटर रहेगा, तो मैं कहूंगा कि यार 20 का रिटर्न है और 20 का इसमें रिलायंस का रिटर्न है, तो मैं वो सिक्योरिटीज चूज करूंगा जिसमें रिस्क कम आएगा। तो 20 के रिटर्न पर मैं 10 का रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं टाटा मोटर्स, ऑब्वियसली टाटा मोटर्स ही मैं चूज करूंगा। तो सिलेक्ट क्या है, टाटा मोटर्स व्हेन रिटर्न ऑफ बोथ सिक्योरिटीज आर सेम, वी सिलेक्ट द सिक्योरिटी व्हिच आर अंडरटेकिंग लोअर रिस्क। जिसमें रिस्क कम आएगा वो ज्यादा लूंगा। ये तो ऑब्वियसली बात है, ये तो इम्प्लाइड है कि यार रिटर्न जो सेम है तो क्या है, रिस्क जो कम होगा हम वो सिक्योरिटी चूज करेंगे। ऐसे ही है क्या, रूल नंबर 2, टाटा मोटर्स में 10 का रिस्क आ रहा है, रिलायंस में 10 का आ रहा है। अब मैं कौन सा चूज करूंगा, जिसमें रिटर्न ज्यादा आएगा वो चूज करूंगा मैं। तो क्या है, ये 10 के रिस्क में मुझे 15 का रिटर्न मिल रहा है, इसमें 10 के रिस्क में 5 का रिटर्न मिल रहा है, तो कौन सा बढ़िया है। तो मैं कहूंगा बेटर तो यार यही है, टाटा मोटर्स। तो सिलेक्ट करूंगा टाटा मोटर्स व्हेन रिस्क ऑफ बोथ सिक्योरिटी आर सेम, वी सिलेक्ट द सिक्योरिटी व्हिच इज गिविंग द हायर रिटर्न। रूल नंबर 3 टाटा मोटर्स रिलायंस, रिस्क आ रहा है 5 रुपीज का और रिलायंस में आ रहा है रिस्क 5 रुपीज का, रिटर्न आ रहा है 10 रुपीज का और इसमें आ रहा है 15 रुपीज का। तो कौन सा बढ़िया है, तो यार इसमें तो अब तक तो सेम था हमारा कि एक बार रिस्क सेम थे एक बार रिटर्न सेम थे, तो हमने बता दिया कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, उससे हमने बता दिया। अब ऐसे केस में हमें कैसे पता चलेगा, तो ऐसे केस में हमें पता चलेगा ये वाला फॉर्मूला काम आएगा हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कि हर एक रिटर्न कमाने के लिए मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा। तो अभी कोएफिशिएंट वेरी सिंपली हम लगा देंगे, कोएफिशिएंट वेरिएशन के कोएफिशिएंट लगा देंगे टाटा का, कोएफिशिएंट लगा देंगे रिलायंस का। तो हम कहेंगे इसमें 0.5 का रिस्क आ रहा है, 5/10 0.5 का, इसमें 0.767 का, तो मैं टाटा मोटर्स चूज करूंगा क्योंकि इसमें रिस्क कम आ रहा है। तो व्हेन रिस्क एंड रिटर्न फिगर आर नॉट सेम, we take decision on the basis of coefficient of variation and will we know the lower the CV and lower the risk, lower the better. रूल नंबर 3, will not apply will more than two securities are given। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब ही लगेगा आपका जब दो सिक्योरिटीज आपकी गिवन होंगी, दो से ज्यादा सिक्योरिटीज होंगी तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 12, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। तो देखिए आपने अगर आप पोर्टफोलियो का मतलब देखिए, आप ये पोर्टफोलियो शुरू हुआ कि पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो मैंने शुरू में बताया था कि आपका 1 लाख रुपीज है, आप डिफरेंट जगह आप यूज करते हैं, उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। तो इसी तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया टाटा मोटर्स में 40,000 का और 60% का इसमें करा मैंने रिलायंस में।
रिटर्न इसमें मिल रहा है 10% का, इसमें मिल रहा है 50% का। तो यार वेटेज ही कर दूंगा, वेटेज निकाल दूंगा मैं, वेटेज निकाल दूंगा टाटा का और वेटेज निकाल दूंगा रिलायंस का। ठीक है, रिटर्न रिटर्न कैसे निकलेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 0.40, इसका मैं 15 इंटू 0.60, 30% आ गया। इसका फॉर्मूला बन गया इक्वेशन रिटर्न पोर्टफोलियो, जो भी रिटर्न का पोर्टफोलियो क्या होता है, एवरेज रिटर्न ए इंटू वेटेज ए, एवरेज रिटर्न बी इंटू वेटेज बी, और नंबर ऑफ सिक्योरिटी एन बाई एन तक करते रहेंगे जितनी आपकी सिक्योरिटीज हैं आपकी। ठीक है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, यही फॉर्मूला बनाया। अगर रिटर्न ये था आपका पास डाटा का। ठीक है, अगर अगर आपका दे रखा है प्रोबेबिलिटी का, तो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू वेटेज कर दीजिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न बी इनटू वेटेज कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 14, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं। देखो आपने 6-7 क्लास में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही करा। हमने जैसे हम रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालते हैं, उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो निकालेंगे कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर a इंटू वेटेज स्क्वायर a, स्टैंडर्ड डेविएशन b वेटेज स्क्वायर b, टू स्टैंडर्ड डेविएशन a b वेटेज a, और आर और लगा देंगे। आर क्या, कोरिलेशन। अभी आर का भी आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे आर क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका a। ठीक है, ये हो गया b और 2ab। ठीक है, तो a हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला सिंपली हो गया रूट सिग्मा का सिग्मा स्क्वायर a वेटेज स्क्वायर a सिग्मा स्क्वायर b वेटेज स्क्वायर b टू सिग्मा a सिग्मा b वेटेज a वेटेज b आर a कॉमा b। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर ये आर ए कोरिलेशन क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैसे निकालेंगे आर ए प्लस बी का, कोवेरियंस a कॉमा b इंटू सिग्मा a सिग्मा b। ये आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला बनेगा। कोवेरियंस ए कॉमा बी, कोरिलेशन का मतलब ही क्या समझ रहे हो आप, रिलेशन मतलब दो चीज का सिक्योरिटी का रिलेशन। तो उससे कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस ए कॉमा बी इंटू सिग्मा ए। अब क्वेश्चन आता है कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, तो कोवेरियंस निकालने के लिए तरीका ये है आपका, समेशन डी ए डी बी अपॉन एन। जो भी वेरिएशन आ रहा है सिक्योरिटीज में, उसका उसका मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा ए, मतलब समेशन डी ए को, और जो भी सिक्योरिटी बी है उसका वेरिएशन देख लो, समेशन डी बी अपॉन एन कर देंगे। तो डेविएशन ऑफ ए, डेविएशन ऑफ बी और डेविएशन डी कैसे निकालते थे, गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न और गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न बी। अगर प्रोबेबिलिटी दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी की जगह तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यूज करते हैं, तो समेशन डी ए इंटू डी बी इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपने स्टडी मेट में। जैसा कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी रखी थी कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, वन बाय वन करते जाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक स्टॉक कॉस्टिंग 120 पे नो डिविडेंड। ये रुपीज 120 क्या है, ये स्टॉक कॉस्टिंग 120 रुपीज, द पॉसिबल प्राइसेस। तो प्राइसेस समझ में आ रहा है, ये प्राइसेस दे रखे हैं हमें, ये प्राइस दे रखा है, द स्टॉक माइट सेल एट द एंड ऑफ ईयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या हुआ, ये आपका दे रखा है P1 और ये आपका दे रखा है P0। ठीक है, ये आपको P0 दे रखा है, ये P1 दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। तो सबसे पहले आप प्रोपोर्शनेट कर लीजिए कि कितना रिटर्न आ रहा है हर सिक्योरिटीज में, P1 माइनस P0 अपॉन P0। जैसे कि हमने कौन सा पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2, ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, ये देखा, ये करा था रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिटर्न प्राइस एंड माइनस प्राइस बिगिनिंग एनी इनकम अपॉन प्राइस बिगिनिंग। उसी तरीके से ये देखिए प्राइस एंड कितना हो गया, P1 माइनस P0 अपॉन P0 कर देंगे। ठीक है, ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। चलते हैं अपनी सॉल्यूशन पर, किस तरीके से होगा ये देखिए। चलिए फिर ये देखते हैं। देखिए, ये आपका P1 दे रखा है आपको सिंपली, देखिए P1 कितना देखा है, 115 120 125 130 135 140। ठीक है, चलते हैं 115 120 125 130 135 140। अब आपको P0 दे रखा है 120 रुपीज का दे रखा है, तो 120 लगा दिया। ठीक है, अब P1 माइनस P0 अपॉन P0 तो कर देंगे, तो ये आपका आपका प्रोपोर्शनेट रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो एक्सपेक्ट रिटर्न आ जाएगा आपका सिंपली। ठीक है, अब आपका क्या करेंगे हम, गिवन रिटर्न आपको ये दे रखा है सिंपली, ये क्वेश्चन में कि हमने निकाला था ये P1 माइनस P0 से, ये तो आपका गिवन रिटर्न आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था,
कि ये पूछा है हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो हमने सिंपल ही पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या है, अगर अगर रिटर्न अगर डाटा हमें दे रखा है, पास डाटा दे रखा है, तो रूट करेंगे गिवन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन कर देंगे। अगर प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है, तो रूट करेंगे गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, उसको होल स्क्वायर कर देंगे गिवन रिटर्न और माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का। ठीक है, अब इसमें तो इसमें क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अपनी सॉल्यूशन पर ही। ठीक है, तो आपको तो इतना पता चल गया, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है, गिवन रिटर्न तो आपको दे रखा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या दे रखा है, 7.083 आपको ये दे रखा है। तो आपको देखना है वेरिएशन कितना आया, कितना डिफरेंसेस आए, हम पे क्या था रिटर्न का और एक्सपेक्ट जो हमने किया है उसमें क्या क्या आया। तो ठीक है, उसमें हम देखेंगे कितना चेंजेस आए हमारी हमारी सिक्योरिटीज में और एक्सपेक्टेड रिटर्न की सिक्योरिटीज में कितना डिफरेंसेस आए हमारे। तो गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न से हमारा डेविएशन निकल गया, फिर इसका डी स्क्वायर कर देंगे और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डी स्क्वायर है उसको पी से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली 34.905 आंसर आ गया। तो फॉर्मूला हमने बना दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था कि रूट गिवन रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो इसे हमने तो सिंपली पी डी स्क्वायर का रूट कर दिया, तो 5.098 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये वाला देख लीजिए, ये सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है हमारा। कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंसीडर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द टू स्टॉक ऑफ ए एंड बी। रिटर्न दे रखा है आपको ए का बी का, रिटर्न बी का दे रखा है और बी का दे रखा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी प्रोपोर्शन ऑफ 40% 60%। तो सिंपली हम और फिर हमसे पूछा है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला कोवेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, सिंपली कोवेरिएंस निकल जाएगा। और फिर आपको निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ टू स्टॉक और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। रिस्क जो भी पोर्टफोलियो है उसका रिस्क निकालना है। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना था, आपको एक एक करके वन बाई वन देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था, पोर्टफोलियो कंटेन ए एंड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ 40 एंड 60। तो सबसे पहले रिटर्न ऑफ ए दे रखा है, उसका एवरेज कर लो, रिटर्न बी का एवरेज कर लो, जो भी एवरेज आया उसको आपको ए को 40% से मल्टीप्लाई कर दो और बी को 60% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा सिंपली। ये देखिए एवरेज रिटर्न कर लिया मैंने, 10 का 16/2, 12 पर 18/2, 15% कर दिया। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो गया, 30 इंटू 0.40 और 50 इंटू 0.60, तो 14.2 आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच ऑफ द टू स्टॉक। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिंपली हमें पता ही है कैसे निकालते थे, अभी पिछले वाले क्वेश्चन निकाला है हमने। गिवन रिटर्न क्या है, ए का 10 16 है, एवरेज क्या आया इसका, एवरेज आया ए का 13 और 13, तो डेविएशन निकाल दिया कि भाई कितना कितना वेरिएशन आया, 0.3 है 0.3। और ये हमेशा याद रखना, डेविएशन जो होगा हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, -3 + 3 जीरो हो गया। गिवन रिटर्न बी का आपको 12 और 12 और 18 दे रखा है, एवरेज रिटर्न बी का 15 और 15, तो डेविएशन बी आ गया, डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए क्या हो गया, रूट समेशन डी स्क्वायर ए अपॉन एन कर दिया, रूट 18/2, ये 3 आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन बी का भी 3 आ गया। कोवेरिएंस निकालना है हमें, कोवेरिएंस निकालना है, तो कोवेरिएंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, समेशन डी ए इंटू डी बी अपॉन एन। तो समेशन डी ए डी बी तो हमारा निकल गया, देखिए डी ए भी यहाँ से निकल गया, ये आपका डी ए आ गया था। ठीक है, और ये आपका डी बी आ गया था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू -3 9 हो गया, +9 हो गया, +3 इंटू +3 मल्टीप्लाई +3 क्या हो गया, 9 हो गया, तो 9 + 9/2 क्या हो गया, 9 आंसर आ गया सिंपली। अगला देखते हैं, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ द टू स्टॉक। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, जो भी कोवेरिएंस ए और बी होगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा ए सिग्मा बी से। तो कोवेरिएंस ए कॉमा बी आपको गिवन अभी आ ही गया था, हमारा 9 आ गया था इसका, और सिग्मा ए सिग्मा बी हमें क्वेश्चन में आंसर अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है हमने, तो 9 3 × 3 कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो अभी हमने पढ़ा है कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो रूट कर देंगे, रूट सिग्मा स्क्वायर a वेटेज स्क्वायर a सिग्मा स्क्वायर b वेटेज स्क्वायर b 2 सिग्मा a b और कोरिलेशन a b।
ठीक है, तो आपको सिग्मा स्क्वायर ए आपको 3 दे रखा था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, वेटेज स्क्वायर आपको 0.40 का दे रखा है, सिग्मा बी 9 3 का स्क्वायर तो 9 कर दिया, वेटेज बी 0.60, 2 सिग्मा ए सिग्मा बी, वेटेज बी कर देंगे और कोरिलेशन ए बी आपका 1 आ गया, ये देखिए 1 यहाँ से डाल दिया हमने, ठीक है, तो ये आ गया 3%, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जब तक इसको आप एंड करना, और ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना कि किस तरीके आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या प्रॉब्लम आती है, मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है सर।